आपकी बच्चियों को जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन लगाई जा रही है, हाइप सोशल मीडिया पे नॉन डॉक्टर्स ने क्रिएट की हुई है और आपको बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्म और मिसगाइड कर रहे हैं। एक और साजिश जो है वो शुरू होने वाली है 9 साल से 14 साल की लड़कियों के लिए कि जी सर्विकल कैंसर की वैक्सीन लगनी है। आंसू गैस की वजह से उनको कफिंग हो रही है, बहुत ज्यादा उनको सांस नहीं आ रहा और वो ऑलमोस्ट नींद बेहोशी की हालत में है। ये 2024 की वीडियो है जिसको इस वैक्सीनेशन के रिएक्शन के साथ जो है वो कॉरेलेट करके लगाया जा रहा है। गार्डासिल और सर्वरिक्स, और ये वो दो वैक्सीनेशंस थी HPV 16 और 18 के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी थी वो बच्चियों को देती थी। तो जिनकी शादियां जल्दी हो जाती हैं, ऑब्वियसली एक तो उनके नंबर ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्सेस ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली 3 या 4 बच्चों से ज्यादा जिनके बच्चे होते हैं उनमें भी सर्वाइकल कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए आपकी बच्चियों को जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या वो आपकी बच्चियों को बांझ कर रही है? जैसा कि ये एक बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शन और एक हाइप सोशल मीडिया पे नॉन डॉक्टर्स ने क्रिएट की हुई है और आपको बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्म और मिसगाइड कर रहे हैं। जैसा कि वन ऑफ द एग्जांपल्स इज ऑफ दिस लेडी। एक तो ये पैपिलोना नहीं है, पैपिलोमा वायरस है, डिजीज होती है जो कि आगे जाके सर्विकल कैंसर, और सर्विकल कैंसर नहीं होता, सर्वाइकल कैंसर होता है। ये वीडियो दिखाने की जो ज़रूरत मुझे महसूस हुई वो ये कि जब आपको एक्चुअली नाम तक आपसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा, ना तो वायरस का और ना ही डिजीज़ का, तो आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है कि आप एक मेडिकल जो वैक्सीनेशन है जिसको प्रमोट किया जा रहा है, जिसको डॉक्टर्स प्रमोट कर रहे हैं, आप उसको डिस्करेज करें। इसी तरह एक और वीडियो बहुत ही ज़्यादा मंजर आम पे आ रही है कि एक जो हजरत हैं वो कह रहे हैं कि हम अपनी बच्चियों को स्कूलों से उठवा लेंगे अगर हमें ये कहा गया कि ये वैक्सीन लगाई जाए। सिमिलरली एक और कश्मीर के एक स्कूल की वीडियो लगाई गई है जिसमें वो बच्चियां आंसू गैस की वजह से उनको कफिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा उनको सांस नहीं आ रहा और वो ऑलमोस्ट नींद बेहोशी की हालत में है। ये 2024 की वीडियो है जिसको इस वैक्सीनेशन के रिएक्शन के साथ जो है वो कॉरेलेट करके लगाया जा रहा है। तो आज की वीडियो ऑलरेडी मैं पहले क्योंकि एक सर्वाइकल कैंसर पे कर चुकी हूँ तो मैं डिटेल से आपको HPV वैक्सीनेशन के बारे में बताना चाहूँगी और इसके असरात और इसकी जो भी इम्प्लीकेशंस हैं इनको हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसको हम प्रिवेंट भी कैसे कर सकते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, एक तो सबसे अहम बात आपको ये बताती चलूँ कि ये नई नहीं है। बहुत से लोग इसको क्योंकि रिसेंटली हम कोविड से गुजरे, कोविड वैक्सीनेशंस लगी जिसके बाद आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा यंग डेथ्स हो रही हैं और जेनोवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये उन्होंने बाद में ये इसको रिट्रोस्पेक्टिवली देखा है कि जो कोविड वैक्सीन है, ये जो मायोकार्डियल सेल्स हैं, मसल्स हैं, जो दिल के सेल्स हैं, उनमें कंस्ट्रिक्शन करती है। सो जिसकी वजह से इवन यंग जो लोग हैं उनमें डेथ्स हो रही हैं। वो एक नई वैक्सीन थी जिसकी स्टडी में इतना टाइम लिया गया और उसके बाद अब वो स्टडी की चीज़ें जो है वो फैक्ट्स जो है वो सामने आए हैं। HPV वैक्सीन जो है ये बहुत पहले से चल रही है, इसको चलते हुए 15 से 20 साल हो चुके हैं। ये नई वैक्सीनेशन नहीं है, ये पहले भी थी, पाकिस्तान में भी अवेलेबल थी, बल्कि अगर इसको थोड़ा सा 10-12 साल पीछे लेकर जाया जाए तो एक मुहिम चलाई गई थी जिसमें ये वैक्सीन आती थी दो वैक्सीनेशंस के नाम से, गार्डासिल और सर्वरिक्स, और ये वो दो वैक्सीनेशंस थी जो HPV 16 और 18 के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी थी वो बच्चियों को देती थी। लेकिन उसमें भी ये कहा जाता था कि जब आप बच्चियों की शादी कर रहे हैं तो शादी में जहेज में आप HPV लगा के ज़रूर भेजें। तो उस वक्त बहुत से लोग जो थे वो जो अफोर्ड कर सकते थे, बिकॉज इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव, 5 से 6 हज़ार उसकी कॉस्ट थी, तो लोगों ने लगवाई। हमारे पास लोग आते थे, हमसे गाइडेंस लेते थे और हम उन्हें बताते थे, और जिन बच्चियों की शादियां होने वाली होती थी 5-6 माह पहले वो आकर लगवा लेते थे। हर इंसान के पास ये गैजेट मौजूद है। आप अभी मेरी वीडियो पॉज करके गूगल पर जाइए और वैक्सीनेशन का नाम खोलिए। वैक्सीनेशन का नाम है सिकोलिन, जो कि WHO ने रिकमेंड की है, और इसमें यह है कि ये 9 से 45 साल की उम्र तक की खवातीन को लगाई जा सकती है, और इस एज ग्रुप में जब ये लगाई जाती है तो ये सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट इम्यूनिटी दे देती है, और ये इम्यूनिटी
12 साल तक होती है या इससे ज़्यादा भी चली जाती है, और जिनकी अपनी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है उनमें ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी भी देती है। अब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आता कैसे है, हमें इसकी जो रूट कॉज है वो देखनी है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस फैलता है, एक मेल से फैलता है, फीमेल में जाता है, और वो तब जाता है जब HPV अफेक्टेड मेल जो है उनका इंटरकोर्स होता है किसी भी फीमेल से। जब HPV फीमेल की जेनिटल ट्रैक्ट में जाता है तो वो सर्विक्स के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस करता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। इन्फेक्शन शुरू होने से लेकर कैंसर होने तक आपके पास 10 से 15 साल का जो विंडो पीरियड है वो मौजूद है, जिसमें अगर आप अपने रेगुलर चेकअप्स गायनेकोलॉजिस्ट से कराते हैं, अपने जो रिव्यूज़ हैं, मेडिकल रिव्यूज़ कराते रहते हैं, तो और ये चीज़ें अगर जल्दी पिक हो जाती हैं तो आप बहुत जल्दी इससे एक तो डायग्नोज हो जाता है और इसका ट्रीटमेंट भी मौजूद है। जो इसकी बेसिक जो एज ऑफ अटैक है HPV का वो 15 से 25 साल की उम्र तक है। 25 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये कम होना शुरू हो जाता है, और 45 जो है उसके बाद ये मज़ीद कम होता है। 65 साल की उम्र के बाद ये तकरीबन जो है वो ख़त्म हो जाता है। जो वैक्सीनेशन है वो आइडियली स्टार्ट होनी चाहिए कि जब अगर हम अपने माशरे को देखें जो कि एक मुस्लिम माशरा है, और जब हम बच्चियों की शादियां करते हैं तो उससे पहले बच्चियों को अगर ये वैक्सीनेशन लगा दी जाए तो 99% वो HPV जो वायरस है उससे सेफ हो सकती हैं और सर्वाइकल कैंसर से उनका बचाव हो सकता है। सिर्फ जो एक प्रॉब्लम आ रही है वो इस एज ग्रुप की जो विंडो है उस पर आ रही है कि 9 से 14 साल ही क्यों। उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगी कि क्योंकि ये WHO की रिकमेंडेशन है, और वेस्ट में जो बच्चियाँ हैं उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी थोड़ा जल्दी शुरू हो जाती है, और उसमें उनकी सेफ्टी के लिए ये जो इंजेक्शंस हैं, ये जो वैक्सीनेशन है, ये 9 साल की उम्र से लगा दिए जाते हैं ताकि उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले ऑलरेडी उनको इम्यूनिटी हो चुकी हो और दे दी जाए। ये बात भी ठीक है कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें CA सर्विक्स का जो रेट है सर्वाइकल कैंसर का वो बहुत हद तक गिर चुका है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये वैक्सीनेशन ही है। लेकिन हमें ये चीज़ भी देखनी है कि वहाँ बढ़ता क्यों है CA सर्विक्स का रेट। बिकॉज ऑब्वियसली यही बात है कि जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स हैं एक तो वो बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं, और जितना अर्ली जो है वो सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट होती है उतनी ही जल्दी उस खातून को CA सर्विक्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब वो बच्चियां जिनकी शादियां बहुत जल्दी हो जाती हैं, अगर हम वापस आए अपने माशरे में, तो जिनकी शादियां जल्दी हो जाती हैं ऑब्वियसली एक तो उनके नंबर ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्सेस ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली, दूसरा उनमें प्रेगनेंसी बहुत जल्दी हो जाती है। तो वो बच्चियां जिनमें 20 साल से कम उम्र में प्रेगनेंसी होती है उनमें चांसेस होते हैं CA सर्विक्स के, और जिनके बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, 3 या 4 बच्चों से ज़्यादा जिनके बच्चे होते हैं उनमें भी सर्वाइकल कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उनकी सर्विक्स की इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है। अब मैंने जैसे देखा है कि बहुत सी ख़वातीन अगर 3-4 बच्चे हैं, बेटियां हैं, तो वो बेटे के चक्कर में आती हैं कि जी बेटा हो जाए, और अगर एक आध बेटा है तो वो कहेंगे अब हम जोड़ी मिला लें तो जी हमारे 2 बेटे हो जाए। जैसे वो गारंटीड होता है, उनको वो गारंटी लेकर आती हैं कि उनका बेटा ही होना है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं। कुछ अगर सोशो इकोनॉमिक उस पर चले जाएं तो आजकल हमारे यहाँ थोड़ा सा लड़कियों में, फीमेल्स में स्मोकिंग का ट्रेंड आ चुका है, शीशा पीने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ चुका है। तो ये शीशा और स्मोकिंग जो है ये सर्विक्स की जो इम्यूनिटी है टू शेड ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसको कम करती जाती है। वो ख़वातीन जिनमें ऑलरेडी एड्स का प्रॉब्लम होता है उनमें जो है CA सर्विक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वीडियो के थ्रू एक और जो मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि जितना अर्ली, एक तो आपने वैक्सीनेशन तो लगवानी है एटलीस्ट बिफोर गेटिंग मैरिड। अपनी बच्चियों को कम से कम अगर अभी आप नहीं लगवा रहे तो शादी से पहले का जो एज ग्रुप है उसमें ये वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। और दूसरा ये कि 25 साल जब सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होती है उससे लेकर 45 साल तक हर 3 साल के बाद अगर आप पैप स्मीयर टेस्ट करेंगे, जिसमें बच्चेदानी के मुंह से सेल्स लेकर उनको टेस्ट किया जाता है, नेगेटिव आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव आ जाए, लेकिन हर 3 साल के बाद आपने ये टेस्ट ज़रूर कराना है।
45 साल की उम्र के बाद आप हर 5 साल के बाद अपना पैप स्मीयर टेस्ट कराइए, और 65 साल की उम्र से जो बड़ी खवातीन हैं उनको ये टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसमें ये CA सर्विक्स के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं। सो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको आज 2 मैसेजेस मिले हैं, और आई एम श्योर कि आप उन मैसेजेस पे ज़रूर अफेक्ट करेंगे।